इस समय ठीक मेड़ता चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक दूल्हे के रूप में एक जवान मौजूद है। दरअसल आप दूल्हे नहीं हैं, लेकिन शहर के लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज इनका स्वागत सत्कार किया। जो आप मेरे हाथ में छाता देख रहे हैं, वो छाता भी सहित इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनको भेंट किया गया। दरअसल ये RSC के जवान है रामगंज जी गोदारा, जिनसे मैं जानना चाहूँगा आज आप दूल्हे के रूप में कैसे नज़र आ रहे हो। मुझे इस सम्मान से इतना मतलब खुशी महसूस हो रही है कि पब्लिक मेरी जो मैं सेवा दे रहा हूँ उससे और ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है मेरे को, कि और ज़्यादा मेरी शक्ति मतलब धूप हो चाहे कुछ हो, मैं मेरा करते हुए निभा पाऊँ। इससे हार्दिक मतलब अभिनंदन हो रहा है मेरे अंदर, खुशी हुई मेरी चीज़ को। आमतौर से ये देखा जाता है कि RSC के जवान है जो सर पे टोपी रखते हैं, लेकिन ये लाजमी बात है और अच्छी बात है जिस भाई साहब ने भी आपका मान सम्मान किया, ये छाता भेंट किया। दरअसल परसेंट गर्मी इतनी है कि अपन यहाँ खड़े नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में आप रामगंज जी और भाई साहब अमृतलाल जी जो लगातार अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं और लोग इनका मनोबल बढ़ा रहे। कमावे से मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी पुलिस के जवान हैं या चिकित्सा कर्मी है, जो भी से कोरोना महामारी संकट में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे, उनका आप मनोबल जरूर बढ़ावे। आप दूल्हे हैं लगातार। सर मैं जानना चाहूँगा, परिवार की तो याद आती होगी। परिवार की तो याद आती है। मेरे 5 भाई हम हैं, तो वो 2 पुलिस में, 2 RSC में, सभी अभी इसी कोरोना में युद्ध में लगे हुए हैं। सभी अपने अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं। घर पे पिताजी रिटायरमेंट है, वो भी RSC से, लेकिन आज हम सब भाई अपने अपने ज़िलों में तैनात है ड्यूटी। घर पे फ़ोन भी आते हैं, बच्चियों के फ़ोन भी आते हैं, लेकिन मुझे मेरे पहला देश की करते हुए सेवा करने में मतलब मैं अब अपना गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मुझे माता पिता की इस अच्छी परवरिश से आज मुझे मौका मिला है इस देश सेवा करने का। तो मुझे बहुत प्रसन्न हूँ मैं इस चीज़ में। उन माता पिता को धन्यवाद है कि मुझे इस योग्य बनाया और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताना चाहूँगा आपका पूरा परिवार इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सहित ये राष्ट्र हित की भावना आपको विरासत में मिली। मैं इनकी सेवा को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेवा लगातार ऐसे ही बनी रहे। हाँ भाई साहब अमर जी भी पिछले कई दिनों से इस जैताल शहर में जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज दिन तक मुस्तैदी के साथ जुटे। मैं इनकी सेवा को भी सलाम करता हूँ और आपको जो छाता दिया गया वापस मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप आरामदायक अपनी ड्यूटी करें और कोरोना के प्रति आप सजग रहे। तो नमस्कार, जैताल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आईबी खान और आप देख रहे हो जैताल का सबसे बड़ा जैताल न्यूज यूट्यूब चैनल। देश में कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर इन दिनों हाहाकार मचा है और हर कोई इसे कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के उपाय कर रहे हैं और इस उपाय को लेकर देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। लिहाजा इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से भयमुक्त होकर अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस मित्र की, जो इन दिनों जैताल में जगह जगह ऐसे आपको पुलिस के मित्र मिलेंगे जो पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी ओर से निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा दे रहे। मेरे साथ मौजूद है भाई सोहेल बागवान, जिनका मैं स्वागत करना और बताना चाहूँगा कि आप पिछले 18 दिनों से यहाँ कार्यरत है। क्या दिनचर्या रहती है आपकी सोहेल भाई? सर, सुबह हमारी 7 बजे से ड्यूटी है। CI साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमें लोगों को जागरूक करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना होता है। और जब सुबह राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि 11 बजे तक जो कुछ व्यापारियों को छूट दे रखी है, तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क के बारे में उनको जागरूक करना है। और उसके 11 बजे के बाद हमारा ये होता है कि जब ये बिना फालतू के ये यातायात को बाइक लेके ये घूमते रहते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप बिना फालतू धारा 144 लगी हुई है, आप अपने घर जाइए और उनको घर की ओर अग्रसित वापस उनको घर की ओर रवाना करते मित्रता के साथ। सोहेल भाई के बारे में बताना चाहूँगा, आज इनका दूसरा रोज़ा है और परसेंट गर्मी है। रोजे के हालात में आप इस समय मौजूद है, जबकि रोजेदारों को इस समय घर में आराम करना चाहिए। लेकिन आपने कोरोना जैसे महामारी संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस की जो मित्रता की जो उल्लेखनीय पहल है, मैं उन्हें इनकी उल्लेखनीय पहल को सलाम करता हूँ। आपने रोज़ा रखा, लगता तो होगा गर्मी लग रही है, प्यास भी लगती है, लाजमी बात मैं जानता हूँ। नहीं, हमारे लिए सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय हित को नजर रखते हुए और देश की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और भले रोज़ा होगा तो भी हम हमारे
राष्ट्र के लिए पूरे समर्पित हैं। आप इस समय रोजे के हालात में हो? बिल्कुल, हम रोजे के हालात में इस टाइम। तो सोहेल भाई जैसे ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे मैं अभी आपसे रूबरू करूंगा। सोहेल भाई के बताना चाहूँगा रोज़ा रखा हुआ है और रोजे की हालत में आप कल्पना कर सकते हो कि घर में भी नहीं बैठ सकते हो, यानी कि सुबह 4 बजे से लगाकर शाम 7 बजे तक भूखा और प्यासा रहना। इस हालत में आप अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करूँगा, आप बने रहे मेरे साथ। मैं इस समय ठीक मेड़ता जैतारण चौराहे बाईपास पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ मौजूद है भाई सुरेश गिरी महाराज, जो पुलिस के मित्र के रूप में पिछले कई दिनों से अपनी सेवा दे रहे। प्रचंड गर्मी है इस समय, दोपहर का समय ठीक 1 बज रहे होंगे। साथ में मौजूद है राजस्थान पुलिस के श्री सुनील जी, जो लगातार अपनी ड्यूटी करे। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा क्या करते हो आप, आपकी दिनचर्या क्या रहती है, चूँकि ये अच्छा पॉइंट है। दरअसल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे हालात में आप कैसे क्या करते हो? कुछ नहीं खान साहब, हम बाहर से आने वाले वाहनों को रुकवाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। जो इमरजेंसी वाहन है उनको ही अंदर प्रवेश देते हैं। इसी तरह से जो ज़रूरी सुविधा से जुड़े वाहन हैं उनको अंदर जाने दिया जाता है और बाहर से आने जाने वालों को पूछताछ करके रुकवाया जाता है। गिरी साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल बहुत सारे अभी मैं खड़ा था तो बहुत सारे मेरे जैसे ये 5 धारक लोग आते हैं, ये बहुत परेशानी का सबब है। आप पुलिस और पुलिस मित्र के लिए तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने अभी देखा है, जितने भी मेरे तरह से जो 5 धारक है उनसे ज़्यादा परेशानी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब। मेरे साथ मौजूद है राजस्थान पुलिस के भाई साहब, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी भी लगातार उल्लेखनीय सेवा है। क्या फील कर रहे हो? पिछले लंबे समय से आपकी ड्यूटी यहाँ आ रही है, लगातार आप इस प्रचंड गर्मी में, जब लोग खड़े नहीं रह सकते, लोग घरों में नहीं बैठ सकते, आप ऐसी स्थिति में यहाँ खड़े हो। क्या करें सर खान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। खान साहब, ड्यूटी तो करनी पड़ती है, ये हमारा काम है। ड्यूटी तो देश हित के लिए ड्यूटी तो करनी पड़ती है। तो मैं जानना चाहूँगा जो पुलिस मित्र है इनकी ड्यूटी कैसे है? पुलिस मित्र तो हमारे मित्र एक तरह, इनका बहुत अच्छा सहयोग है रहा है, हमारे साथ सहयोग है। ये जो भी वाहन आते हैं उनको रुकवाते हैं और उनके पास चेक करते हैं कि अभी कहाँ से है, कहाँ जा रहा है। कोई इमरजेंसी सेवा जैसे हॉस्पिटल है, बैंक है, कोई खाद्य सामग्री है, उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है, बाकी अदरवाइज को नो पार्किंग। आप पुलिस मित्र की सेवा से संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है सर, बहुत बढ़िया काम करे ये तो हमारे साथ। तो बता रहे थे एक जैतान शहर का जो मेड़ता चौराहे है, जो भाई साहब लगे, पुलिस के मित्र लगे, इनकी उल्लेखनीय सेवा है। मैं इनकी उल्लेखनीय सेवा को सलाम करता हूं। मैं भाई साहब राजस्थान पुलिस के जवान हैं, इनकी सेवा को भी सलाम करता हूं। लंबे समय से अपने घर परिवार से दूर रहकर इसे कोरोना जैसे महासंक्रमण की महालड़ाई में युद्ध लड़ रहे हैं। मैं इनकी सेवा को सलाम करते हुए अब आपको आगे और ले जाऊँगा, जहाँ कमावेश ऐसे ही पुलिस के जवान और पुलिस के मित्र आपको रूप मिलेंगे। मैं इस समय जैतान स्थित सब्जी मंडी यानी वीरान सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है पुलिस मित्र भाई राकेश शर्मा, राकेश जी दादी, जो पिछले लंबे समय से पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे। मैं इनकी सेवा को सलाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कैसा क्या लग रहा है आपको? कोरोना माह संक्रमण में भय नहीं लग रहा आपको? नहीं आई जी, बहुत धन्यवाद आपको भी। और मैं ये बोला था आपको, हमको कोई भी यहाँ पे कोई तो किसी प्रकार की तकलीफ वगैरह नहीं है और यहाँ पे कोई भी बाहर वगैरह नहीं निकलते हैं। आप करते क्या हो? आपका काम क्या है पुलिस के साथ साथ, वो थोड़ा बताने का प्रयास करें। हमारा ये काम है, जो भी किसी को आदमी जैसे ये तो नहीं निकलना बाहर वगैरह, और एक वो कपड़े का मास्क वगैरह लगा के फिर घूमना। कहने का मतलब मान लो कोई अर्जेंट काम हो तो निकले बाहर, तो बाकी कोई भी नहीं निकले। और लोगों से आप ये समझाइश करते हो कि कोरोना जैसा एक घातक एक बीमारी है जिससे बचना चाहिए, घरों से आप बाहर नहीं निकले, अंदर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को आप समझाइश भी करते होंगे? हाँ जरूर करते हैं अभी जी। और वो बात भी है, पब्लिक भी हमारा कहना मानती है कि कहने का मतलब हमको कहना मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पुलिस का रवैया कैसा आपके साथ? चूँकि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हो, आमतौर से हालांकि पुलिस की उल्लेखनीय सेवा में पुलिस की सेवा को सलाम करते हो, लेकिन लोगों में पुलिस के प्रति एक अलग धारणा, आपने तो साथ देखा होगा, कैसे क्या उनकी कार्यशैली? पुलिस का वगैरह बहुत भी अच्छा कामकाज है और हमको भी बहुत कहना मतलब तो करते, सपोर्ट भी करते हैं और हमको भी जो भी गाइडेंस वगैरह बताते हैं कि कहने का मतलब ये करो और हमको कोई तकलीफ भी नहीं है किसी प्रकार की। यानी कि आप खुद एक पुलिस के मित्र हैं, अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझना। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है, उम्मीद करता हूँ आप अपनी ये उल्लेखनीय सेवा लगातार देते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ एक नए पुलिस मित्र से आपको रूबरू करूँगा। मैं इस समय ठीक फूलमाल मार्ग पे हूँ, जहाँ आप देख सकते हो कि इस मार्ग को पूरी तरह से पुलिस ने सील किया हुआ है और इस समय
पुलिस के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए भाई अब्दुल कलाम है, जो पुलिस के मित्र के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा आपकी ड्यूटी कब लगती है और क्या कामकाज रहता है दिन भर आपका? खान साहब, हमारी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक लगती है। और सबसे ज़्यादा हमारा काम ये कि जो भी ये लोग अगर गैर ज़रूरी काम के लिए इधर आते हैं तो उन लोगों को समझाइश करके वापस भेजना होता है। लेकिन अगर किसी का ज़रूरी काम होता है, जैसे कोई खाद बीज लेके गया या फिर कोई ज़रूरी काम मेडिकल लेने के लिए गया या कोई हॉस्पिटल गया, तो खान साहब उनको समझाइश करके उनको वहाँ भेजा जाता है। और अगर कोई सरकारी महकमे से कोई इंसान आता है तो उनका पास देख के उनको भी यहाँ से भेजा जाता है। कलाम साहब, दरअसल मुस्लिम माह का आज दूसरा रोज़ा है, शायद जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका रोज़ा हुआ। जी खान साहब, बिल्कुल रोज़ा की हालत में हूँ खान साहब। ये बहुत अच्छी बात है, आप रोजे की हालात में हैं। बड़ा मुश्किल है ऐसे संकट में खड़ा रहना, रोजे के हालात में आप खड़े हैं। मैं इनके सेवा को सलाम करता हूँ। रोज़ा रखना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन प्रचंड गर्मी के बावजूद भी आप इस दौर में खड़े, आपको रोजे का और महसूस नहीं होता? भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लोग घरों में नहीं रह सकते, आप धूप में खड़े हो इस हालत में। जी खान साहब, बिल्कुल। लेकिन अब इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन अब जो हमारे आदरणीय सही साहब ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना होता है। तो खान साहब, उसी जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन करने के लिए, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। और लोगों को समझाइश के साथ, जो लोग मास्क नहीं पहनते उन लोगों को मास्क की भी उनको सलाह देते हैं कि आप मास्क पहनो। और जो लोग सैनिटाइजर का यूज़ भी नहीं करते हैं या बेवजह घर से बाहर निकलते, उनको समझाइश करके उनको भी घर में भिजवाने की पूरी हम कोशिश करते हैं, उनके साथ समझाइश करते हैं अदब और एहतराम के साथ। बहुत अच्छी है इनकी सेवा, मैं इनकी सेवा को सलाम करता हूँ। भाई कलाम साहब इस समय रोजे की हालात में है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, वो भी रोजे की हालत में, लोग इस समय अपने घर से बाहर नहीं निकला। आप खुद देख सकते हो, मेरे सर पे पसीना टपक रहा। रोजे के हालात में बाहर निकला बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कलाम साहब जैसे पुलिस के कई ऐसे मित्र हैं जो अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। मैं उनकी सेवा को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कलाम साहब का, जब तक इस देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक पुलिस को आपकी ज़रूरत है, आप पुलिस की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। बिल्कुल खान साहब, आपका जो आपने कहा है हमारे लिए कि, तो हम आपकी ये बात को बिल्कुल मानेंगे और इसी तरह हम यहाँ सेवा देते रहेंगे। तो ये थे भाई कलाम साहब जो अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। कमावेश भाई साहब जैसे कुछ भाई साहब और हैं जिनकी सेवा को भी हम सलाम करते हैं। दरअसल आज जेता न्यूज़ का फोकस पूरा पुलिस मित्र पर है और कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों पर भी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। मैं इस समय ठीक जुजिंडा बाईपास चौराहे पर हूँ, जहाँ पुलिस की नाकाबंदी है और पुलिस के बैरिकेड्स है, यानी कि जुजिंडा बाईपास मार्ग को पूरी तरह से सील किया गया है। और इस समय मेरे साथ मौजूद है पुलिस मित्र भाई राहुल जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा आप इस भरी दोपहरी में, गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, इस गर्मी में आपका क्या कार्यकलाप रहता है? चूँकि आप पुलिस के मित्र हैं, पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, आपका क्या खास काम है? हमारा काम है सर जी, यहाँ से किसी को जाने नहीं देना, ये खोल के गेट खोल के व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह। आपको गर्मी भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो फिर? हम ऐसी स्थिति में हम साथ लेके आते पानी। और लोग परेशान भी तो करते होंगे, चूँकि ये प्रमुख मार्ग है, जुजिंडा जाने का प्रमुख मार्ग है और मालियों की बाट का भी ये प्रमुख मार्ग है। लोग परेशान तो करते होंगे इसको बैरिकेड को ढाकने के लिए या कूदने उछल कूद करने के लिए। हाँ, परेशान करते हैं, उछल कूद डाकने के लिए परेशान करते हैं, उसको समझ करके वापस भेजते हैं। तो ये थे भाई राहुल जी जो बता रहे थे कि पिछले कई दिनों से आप यहाँ कार्यरत है। इस गर्मी के मौसम में भी आप पुलिस का साथ कंधे से कंधे मिलाकर दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी है, तब तक अपनी ये उल्लेखनीय सेवा देते रहेंगे। हाँ, जब तक ये बनी रहेगी स्थिति तब तक हम सेवा देंगे। हाँ, तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। ऐसे ही एक भाई साहब और है जो एक पॉइंट पे मौजूद है। मैं इस समय आगे फौजी चौराहे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है पुलिस के मित्र भाई सुरेश जी, जो पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ अपनी ड्यूटी करे। प्रचंड गर्मी है और बताना चाहूँगा ये अति व्यस्त मार्ग है, इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही होती रहती है। ऐसी स्थिति में आप उन लोगों को कैसे रोकते हो? धन्यवाद खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये रमज़ान के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस मार्ग पर मैंने परसों एक संदिग्ध रोका था, यहाँ पर जो पाली रेफर किया गया था, उसको रोका तो दौड़ने लगा। तो उसके बाद मैंने उसको जुजिंडा चौराहे पर जाकर पीछा किया तो रोका, तो पुलिस थाने फ़ोन करने के बाद उसको सीधा क्वारंटाइन के लिए भगत सिंह भेजा, उसके बाद आगे रेफर किया गया था। सुरेश जी, मैं जानना चाहूँगा, देश भर में कोरोना की स्थिति है, जैसा आप बता रहे थे कि मैंने संदिग्ध को रोका, शायद आपने पकड़ा भी होगा, ऐसे में आपको डर नहीं लगता कोरोना से?
सर लगता तो है, लेकिन फिर भी देश सेवा के लिए कुछ न कुछ अपने मन में कुछ कर गुजरने की हो तो रोकना पड़ता है सर उसको। आपको ये पुलिस मित्र बनने का उपाय कैसे आया आपके मन में, आपके जहन में? सर मैं काफ़ी सालों से मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, फिर भी कोई सफल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि इस बार इस सहायता से मैं पूरे देश की सेवा कर सकूं। यह बहुत अच्छी बात है, उल्लेखनीय बात है। आपके दिल में अरमान है देश की सेवा करने के लिए, यानी पुलिस में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए, BSF में जाने के लिए। लेकिन आप, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सेलेक्ट हो। लेकिन आपकी जो सेवा है, इस सेवा को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों तक आप, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है, उस स्थिति में अपनी उल्लेखनीय सेवा देते रहेंगे। सर ये जब तक लॉकडाउन रहेगा उसके बाद भी अगर हमारे पुलिस मित्रों की जरूरत पड़ी उसके बाद भी मैं अपनी ये सेवा निरंतर देता रहूँगा। सूर्य जी, मैं जानना चाहूँगा पुलिस का व्यवहार कैसा? आमतौर से इन दिनों बहुत मैं उनकी सेवाएं, अच्छी सेवाएं है, उनकी सेवाओं को हम सलाम करते हैं। चूँकि आप पुलिस के साथ रहते हो, उनका व्यवहार कैसा लगा पुलिस का? सर इस समय पुलिस का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही और आम जनता को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। मैं उनके इस व्यवहार को सलाम करता हूँ। मैं भी तो भाई साहब बता रहे थे पुलिस का अच्छा व्यवहार है, और अच्छा व्यवहार है, लाजमी बात है। लोग आरोप लगाते हैं लेकिन ये मिथ्या आरोप है। आपने देखा होगा पुलिस लगातार अपनी जो चेतावनी नहीं बल्कि देश भर की जितने भी पुलिस है वो कंधे से कंधे मिलाकर इस कोरोना जैसे महासंक्रमण में युद्ध की जैसी लड़ाई लड़ रही है। आप पुलिस का सहयोग करें, पुलिस मित्रों का सहयोग करें, चिकित्सा कर्मियों का सहयोग करें, जितने भी तमाम लोग इस कोरोना महासंक्रमण के युद्ध में, इस युद्ध रूपी मैदान में खड़े, आप उनका सहयोग करें। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। मैं इस समय ठीक जैताल शहर के गोपाल द्वारा मार्ग पर हूँ। मेरे साथ मौजूद है भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामनिवास चौहान। रामनिवास जी चौहान, आप पुलिस के मित्र के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे हैं। आप पिछले कितने दिनों से अपनी सेवा दे रहे हैं? सर 13-14 दिन से। और आपका बेसिक रूप से काम क्या है? पुलिस के साथ साथ आपका काम क्या है इस मार्ग पर? यहाँ पे लोगों को जागरूक करना भी है। जैसे उनके मास्क नहीं है तो उनको मास्क के बारे में भी बताना है, और बीमारी के बारे में कोई मार्केट गया हुआ है तो उनको बताने का हाथ आप पूरे हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, और साबुन, सैनिटाइज नहीं हो तो साबुन से भी हाथ धोइए और सब्जी को भी धोइए। जागरूक भी कर रहे हैं, और जो इधर उधर लड़के फिर रहे हैं उनको आगाह भी कर रहे हैं, उनको ऐसे डरा रहे हैं कि आपके, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपकी फ़ोटो खींच के हम सर को भेज देंगे, पुलिस थाने भेज देंगे, वो फिर आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लोग आपका कहना तो मानते होंगे। मैं देख रहा हूँ, अभी मैं गोपाल द्वारा मार्ग से आया तो पूरा इलाका सुनसान है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है इसके पीछे। नहीं, वो लोग जागरूक भी हो रहे हैं और बात भी मान रहे हैं, और लोगों का हमारे ऊपर सपोर्ट भी है। सब लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और बात मान रहे हैं। लोग आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई चाय ला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, ये तो करते इंतजाम तो होते ही रहते होंगे। नहीं सर, सब कोई पानी पिला रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं, जैसा उनसे हो रहा है सब कर रहे हैं, कोई फल भी खिला रहे हैं। सब अपने अपने दायित्व, सब लोग अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक पुलिस को आपको जरूरत है, आपकी सहयोग की जरूरत है, तब तक आप अपनी उल्लेखनीय सेवा देते रहेंगे। हाँ जी सर, तब तक हम अपनी उल्लेखनीय सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे पुलिस मित्र जो मेरे से रूबरू हो रहे थे। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इस समय जैताल पाउन धाम उपखंड कार्यालय प्रमुख मार्ग यानी बिलाड़ा मार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ मौजूद है पुलिस मित्र भाई हेमपुरी, जो पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ अपनी सेवाएं दे रहे, इस कोरोना महासंक्रमण के बीच अपनी उल्लेखनीय सेवा दे। मैं हेमपुरी से जानना चाहूँगा आपका काम क्या है बेसिक रूप से, यहाँ खड़ा रहने का इस धूप में? मेरा काम है दूसरों को समझाना, जिसके मास्क नहीं लगा उसको समझाना कि मास्क लगा क्या हो, और कोरोना बीमारी चल रही है, उस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले। हेमपुरी जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल ये प्रमुख मार्ग है, लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, ऐसे में आप उनको कैसे रोकते हो? मेरे साथ एक होमगार्ड लगा हुआ है, वो अभी मतलब समझा देते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, और नहीं मानते हैं तो सीओ साहब को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और गाड़ियाँ जब्त का भी वो चल रहा है तो उसी हिसाब से हम समझा देते हैं। आपकी ड्यूटी का टाइम कब तक का है? सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। यही रहती है आपकी ड्यूटी दिन भर? हाँ। मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपकी सेवाओं को सलाम करता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है, जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, आप ऐसे इस संकट के इस दौर में पुलिस का साथ बराबर देते रहना जब तक आपकी ड्यूटी है। जरूर।
तो ये थे हेमपुर जी। और बताना चाहूँगा अगर जैतार शहर सहित आसपास के गांव में लगभग 30 ऐसे पुलिस के मित्र हैं जो पुलिस के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनकी सेवा को सलाम करते हैं और ऐसी सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। दिन के इस कड़ाके की धूप में प्रचंड गर्मी में कोई रोजा रख कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई पैरों पे खड़े रहकर इस चिलचिलाती धूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के सच्चे मित्रों का हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेतार न्यूज के लिए आप देखते रहे और हमारे साथ बने रहे। लगातार हम जेतार के पल पल के अपडेट हमारे जेतार न्यूज यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय हो वो राय जरूर दिखाएं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए देखते रहे जेतार का सबसे बड़ा जेतार न्यूज यूट्यूब चैनल।